हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष आर.एच. स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपकी 1 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। तो इसी की तैयारी के लिए हम आज की इस वीडियो में NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम कब होने वाला है, आपका 1 दिसंबर 2024 को एग्जाम होने वाला था। इसी की तैयारी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में मैथ के, जी हाँ फ्रेंड्स, गणित की वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपका पेपर होता है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा का, ये आपका इसमें 2 पेपर होते हैं। ये 2 सेट में पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका, वो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि 90 नंबर का, और इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 90 क्वेश्चन होते हैं। और आपका दूसरा पेपर होता है सेट का, शैक्षणिक योग्यता परीक्षण का, जो कि 90 नंबर का आपका पेपर होता है और 90 नंबर का रहता है। ठीक है, 90 नंबर का रहता है और 90 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 90 क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन होते हैं आपके शैक्षणिक योग्यता परीक्षण में? 35 क्वेश्चन आपके विज्ञान के होते हैं, फिर 35 सामाजिक विज्ञान के होते हैं और 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 90 क्वेश्चन होते हैं आपके दूसरे पेपर में। और टोटल संपूर्ण पूरा पेपर, ये जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होता है, इसमें पूरे क्वेश्चन जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के होते हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण पर आधारित होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन 20 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी के लिए गणित के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे, अगर हम -3 इंटू -2, तो 2 जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी उनका गुणनफल हमेशा धनात्मक होगा। मतलब माइनस इंटू माइनस क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस। वो संख्या काय की बनेगी? गुणनफल उसका प्लस का होगा। तो यहाँ पर प्लस के 6 आ जाएंगे। तो ये संख्या क्या आई हमारी? धनात्मक। तो फ्रेंड्स, वो हमेशा क्या है? संख्या -2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक धनात्मक संख्या, हमेशा धनात्मक संख्या होती है। ये ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक बार लपेटने के लिए, क्या क्वेश्चन क्या है? एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक बार लपेटने के लिए टेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? हमारे पास क्या है? एक पाइप है, ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी है पाइप की? मतलब वृत्ताकार जो पाइप है, ठीक है, वृत्ताकार पाइप ये रहा, और इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है r बराबर 10 सेंटीमीटर। r बराबर क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइप के चारों ओर एक बार टेप लपेटनी है। इसके ऊपर से क्या है? हमने एक बार टेप लपेटनी है इसके ऊपर, पाइप के ऊपर। ये वृत्ताकार पाइप है और इसी के ऊपर हमें एक बार टेप लपेटनी है। तो हमको क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? वृत्त की परिधि। ये क्या है हमारी? ये होती है वृत्त की परिधि। ये त्रिज्या होती है, केंद्र होता है। तो हमको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो यही सूत्र, जिसमें r का मान हमको क्या दिया है? r का मान यहाँ पर हमारा 10 आता है और पाई का मान हमें क्या रखना है? 3.14। तो फ्रेंड्स, हम वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे? यहाँ पर वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे, जो कि होती है 2πr। तो यहाँ पर 2 का 2 और पाई का मान 3.14 और r का मान 10 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 62.8 सेंटीमीटर जो है वृत्त की क्या है? ये परिधि हो जाएगी 62.8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पर आएगा तो हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन में क्या करते, यही क्वेश्चन में ये करते, अगर क्या है, एक बार यहाँ पर एक बार लपेटने को है, 2 बार लपेटने को कहते, तो आपका जो इसकी परिधि आती है, इसमें केवल 2 का गुणा, जितनी बार कहते केवल उतनी का आपको गुणा करना था उसमें, परिधि का जो मान आया है। तो यहाँ पर हमारा इसमें ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा एक्स का मान। तो यहाँ पर ये एक्स यहाँ पर 3 जगह दिया है, ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो फ्रेंड्स, ये तीनों कोण क्या है? एक्स एक्स एक्स, ये तीनों कोण हमारे बराबर है, ठीक है, ये तीनों कोण बराबर है। और जो त्रिभुज के तीनों कोणों का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का, सॉरी,
त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं इनका योगफल कितना होता है, कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं ये इनका योग होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री। और ये क्या है, तीनों बराबर हैं तो इनका हम योग कर देंगे। ये हमारे कोण x, ये x कोण है, ये x कोण है, ये x कोण है, तो हम इन तीनों x का योग कर देंगे। 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे 3x बराबर 180 आ जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर 180/3, ये हो जाएगा 3 पक्षांतरित, और यहाँ पर हो जाएगा 3 18, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60, x बराबर 60 आ जाएगा। तो x का मान क्या है, 60 डिग्री, और x का मान 60 है। और यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री यहाँ रखेंगे, 60 डिग्री यहाँ रखेंगे, और 60 डिग्री क्या है यहाँ पर रखेंगे। तो इन तीनों कोणों का जो मान योग हो रहा है वो हो रहा है हमारा 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। तो फ्रेंड्स, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं, ये करते हैं 360, और जिसके प्रत्येक कोण का मान 45 डिग्री है। प्रत्येक कोण का मान क्या है, 45 डिग्री, बटे में कर देंगे 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 का भाग देंगे 360 में, तो क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर आ रहा है 8, जो कि डी ऑप्शन पर है, डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, 8, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका जाता है तब एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 1/6। ये ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको सूत्र बता दे रहे हैं, उस सूत्र में आपको मान रख के पाइथागोरस त्रिक खुद से ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र क्या होता है, आप जानते होंगे, 2m m² - 1 और m² + 1, ये जो है पाइथागोरस त्रिक होती है। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर पहली संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 12 है, पहली संख्या 12 है। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस त्रिक के ये मान याद कर लेंगे, 12 यहाँ पर रख देंगे m के स्थान पर, तो 2m मतलब 2 × 12 कितना होता है। यहाँ पर ये तो पहली संख्या है, ये हमारी क्या है, पहली संख्या है 2m, तो 2m का यहाँ पर मान दिया है, 2m का मान होता है कितना दिया है, यहाँ पर 12 दिया है 2m का मान। अब m² - 1 करना है हमको, तो यहाँ पर m का मान कितना आ जा रहा है, 2m बराबर 12 दिया है, तो m का मान पहले निकालेंगे, तो m का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर है 2m बराबर 12 दिया है, तो m का मान आ जाएगा 12/2। यहाँ पर क्या है, 12/2, यहाँ पर आ जाएगा m बराबर 6, m का मान कितना आ जाएगा, 6। अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए जो दूसरे नंबर का सूत्र था, दूसरे नंबर का सूत्र क्या था, पहले नंबर का सूत्र था, पहली संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, 2m होता है, और दूसरी के लिए होता है m²। दूसरी के लिए क्या है, m² - 1, इसमें हम m का मान रख देंगे, तो m का मान कितना आया, 6, तो 6² - 1, 6² - 1, 6 × 36 -1 क्या होता है हमारा, 35 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या है हमारी, 35। और अगली जो तीसरी संख्या होती है वो होती है हमारी, यहाँ पर होता है m² + 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m² + 1 तीसरी संख्या के लिए, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, तो 36, 6 से 36 + 1 क्या होता है, 37, वो हो जाएगा हमारा 37। तो संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी 12 दी हुई है, दूसरी आती है हमारी कितनी आती है, 35 और 36, 35 और 37 आती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 12, 35, 37, ये जो है पाइथागोरस त्रिक इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संख्या 242 के घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। घन के इकाई का अंक, इसका घन जो होगा उसके इकाई का अंक क्या होगा, हमको वो ज्ञात करना है। तो इसका जो होगा हमारा 242 के घन की इकाई का अंक, मतलब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, 2 × 2 × 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आता है हमारा, डी ऑप्शन।
अगला है सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा। उसने 500 उसकी मरम्मत पर खर्च किए। 500 क्या है, उसने उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत, तो उसको लाभ तो हुआ, उसे लाभ हुआ, ठीक है। तो इसका प्रतिशत बताना है। अब इस लाभ का प्रतिशत का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, वो होता है यहाँ पर, इसमें लाभ बटा लागत मूल्य गुणा 100, ये जो है लाभ प्रतिशत का सूत्र है। तो यहाँ पर लाभ कर देंगे, लाभ बटा लागत मूल्य, उसने कितनी लागत लगाई, और गुणा 100। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर का कुल क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्या है, एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा। उसने उसे 500 उसकी मरम्मत पर खर्च किए। तो उसका क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया, उसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 3000। 2500 प्लस 500, ये हो गया उसका क्रय मूल्य। अवशिष्ट लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर हम 3300 माइनस 300, ठीक है, 3300 माइनस 300, तो ये क्या है, लाभ है। और बटे क्या था हमारा क्रय मूल्य, मतलब जो उसने लगाया है उसमें उसके क्रय मूल्य बटे में, तो हो जाएगा हमारा 3300 माइनस 3000, तो हो जाएगा कितना, 3300 माइनस 3000 300। यहाँ पर क्या कर लेंगे 300, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 3000 गुणा 100, यहाँ पर गुणा में हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 धाम यहाँ पर 30 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10% आ जाएगा निकल करके, सिंपल 10%। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है 10%। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यदि 3 अंकों की संख्या 24x, यदि 3 अंकों की संख्या 24x, ठीक है, 9 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है, हमको x का मान ज्ञात करना है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पर आएगा हमारा इसका बी ऑप्शन, 3, x का मान क्या आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये 3 अंकों की संख्या है, तो 2 प्लस 4 प्लस एक्स, 2 प्लस 4 प्लस एक्स बराबर क्या है, ये 9 से विभाज्य। तब x का मान, अब इसको सिंपल आपको x का मान ज्ञात कर लेना है। 4 2 6, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 6। तो यहाँ पर 9 माइनस 6 कितना होता है, 3, x बराबर 3, जो कि दिया है हमारा बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इनके हमको सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो फ्रेंड्स इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4a² b। इसके सार्व गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 4a² b। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है x² माइनस 2ix प्लस y² का मान ज्ञात कीजिए। जबकि x बराबर 1 है और y बराबर 2 है। तो आपको इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख देना है, और जहाँ पर y है वहाँ पर 2 रख देना है, और इसको सॉल्व करके इसका मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x के स्थान पर क्या रखना है, हमको 1 रखना है। तो यहाँ पर x के स्थान पर ये हमारा समीकरण है। तो यहाँ पर x है, तो x के स्थान पर 1 रख दिया, ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है 2 है, और y है यहाँ पर, तो y के स्थान पर इंटू में होती है, तो ये 2 रख देंगे इंटू में। यहाँ पर x है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, प्लस y का मान कितना है 2, मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये y²। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस 2 दूनी 4, और 4 एकम 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये प्लस 4 एकम 4, तो ये हमारे 4 से 4 कट जाएंगे, और यहाँ पर आता है हमारा 1। तो इसका राइट आंसर क्या आता है हमारा, राइट आंसर आता है ए ऑप्शन, प्लस का 1। प्लस का 1 जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचता है हमारा 1, इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारा 1। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समबाहुलक है। तो फ्रेंड्स समबाहुलक क्या होता है, घनाभ, त्रिभुजाकार प्रिज्म, घन, वर्ग आधार वाला प्रिज्म। तो फ्रेंड्स कौन सा एक समबाहुलक है, तो फ्रेंड्स समबाहुलक जो होता है वो आप जानते होंगे, घन। घन क्या होता है, समबाहुलक है, समबाहुलक घन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण की लंबाई क्या दी हुई है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रख, मतलब वो, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, एक विकर्ण की लंबाई माना, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी हमारी x। दूसरे विकर्ण की लंबाई हम x मान लेते हैं, तब जो समचतुर्भुज होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण क्या है 16 है, ठीक है, और दूसरा विकर्ण आपका x है, दूसरा विकर्ण x है, और इस
का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या दिया है इसका क्षेत्रफल 240, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8, और यहाँ पर 8 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स, 8x बराबर 240, 8x बराबर क्या है 240 है। यहाँ पर हम साफ कर लेते हैं, पहले साफ नहीं दिखाई दे रहा, क्या है 8x बराबर 240 है, ठीक है। और x बराबर 240 बटा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 एकम 8, 8 3 24 और 0, तो x बराबर क्या आता है हमारा 30 सेंटीमीटर, जो कि सी ऑप्शन पर दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा इसको सॉल्व करने पर जो राइट आंसर आता है वो आता है डी ऑप्शन, 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। डी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको इसकी श्रमिकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 15 श्रमिक है तो 15 गुणा, यहाँ पर 48 घंटे में निर्मित करते हैं, 15 गुणा 48, 15 गुणा 48 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसके कार्य को 30 घंटे में पूरा करते हैं, तो इसे यहाँ पर 30 कर देंगे और यहाँ इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपका यहाँ पर 24 आ जाएगा। अगला है -2, इसका स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर, -5 गुणा 5 की घात यहाँ पर क्या है 0 का मान होगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है और इसका मान बताना है, तो इसका मान हो जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर होता है -2 गुणा -2, हमने शुरू में देखा था माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, और 4 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 और गुणा 5 की घात 0 है, तो इसका मान हो जाएगा हमारा कितना 1, इसका मान हो जाएगा 1, और हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 की घात कितनी है -5, 4 की घात -5 है, -5 घात है, अगर +5 घात होती तो यहाँ पर इसका हम गुणा करके मतलब घात निकाल लेते। अगर ये -5 है तो ये बटे में आ जाएगी, तो हो जाएगा हमारा 1/4 की घात 5 गुणा 1, सो इसको मानेंगे हम 1/4 की घात 5, और 4 की घात 5 का जो मान होता है वो होता है हमारा 1024, तो ये हो जाएगा 1/1024, 1/1024, जो कि हमारा दिया है सी ऑप्शन पर, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राहुल के पिता की आयु की 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, राहुल के पिता की आयु 44 वर्ष है, तब राहुल की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये तो और सिंपल होते हैं। राहुल की आयु सीधी आपको x माननी, जिसकी आयु ज्ञात करनी है। राहुल के पिता की आयु राहुल की आयु की 3 गुनी है। अब हमने राहुल की आयु मानी x, ठीक है। अब उनके पिता की आयु 3 गुनी है, तो उनके पिता की आयु 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, मतलब 3 गुना 3x + 5 अधिक है, ठीक है। ये उनके पिता की आयु है कितनी है, और राहुल के पिता की आयु 44 वर्ष है, तो बराबर में 44 हो जाएगी। अब इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3x बराबर ये प्लस का 5 इस साइड पक्षांतर हो जाएगा, तो 44 - 5 हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा हमारा 39, और x बराबर हो जाएगा 39/3, और 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 वर्ष x का मान आ जाएगा, x का मान 13 आ जाएगा। तो हमने x क्या माना था राहुल की आयु, तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 वर्ष ये जो है राहुल की आयु आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। x है, y है और z है, तो इनका हमको क्या है मान ज्ञात करना है। तो ये भी आपका क्या है सिंपल है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे जो पूरी ये रेखा होती है इस पर एक कोण जो होता है वो आपका 180 डिग्री का होता है, ये कोण आपका पूरा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। 180 डिग्री का होता है, तब क्या करना है आपको जैसे यहाँ पर हमको क्या करना है z का मान याद करना है। यहाँ पर आपको क्या है z का मान याद करना है, तो 180 - 30 कर देंगे, ठीक है। 180 - 30,
180 माइनस 30 कर देंगे तो 150 डिग्री ये हमारा क्या है, जेड का मान आ जाएगा, जेड का मान आ जाएगा। इसी प्रकार आपको एक्स का मान याद करना है तो 100, ये 90 का है तो ये जो है 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, ये हमारा एक्स का मान आ जाएगा। ये क्या है, हमारा एक्स का मान आ जाएगा। और यहाँ पर आपको इसके अंदर का कोण जैसे ज्ञात करना है तो अंदर का कोण, इसके जो अंदर के तीनों कोण होते हैं त्रिभुज के, इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 प्लस यहाँ पर 90, यहाँ पर क्या है 90 प्लस 30, यहाँ पर 180 टोटल होता है। तो 180 में से इन दोनों कोणों का योग घटा देंगे तो 90 प्लस 30 कितना होता है हमारा, 120 डिग्री होता है। 90 प्लस 30 120 डिग्री होता है। 180 में से 120 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री ये वाला हमारा एंगल आ जाता है। ये इन तीनों एंगल का मान होता है हमारा 180। इन तीनों जो अंदर के कोण होते हैं इनका मान 180 होता है। तो इसमें इस कोण का मान 60 डिग्री है। तब हम इस 180 में से, ये पूरा मान 180 है तो 180 में से हम 60 डिग्री को घटा देंगे। तो 180 में से हम 60 डिग्री को घटा देंगे तब हमारा y का मान आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 180 में से 60 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये हमारा y का मान आ गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड, अब इन तीनों मानों जो हमारे x y z के मान निकले हैं, अब इन तीनों का हमको जोड़ कर देना है। तो इन तीनों का जोड़ कर देना है। तो हमारा x का मान कितना आया था, x का मान आया था हमारा 90 डिग्री, ये रहा। और हमारा x का मान क्या है, 90 डिग्री आया था। और y का, यहाँ पर y का मान अभी 120 डिग्री आया है। और z का मान कितना आया था हमारा, 150 डिग्री, z का मान आया था 150 डिग्री। अब इन तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ से इसको साफ कर लेंगे और इन तीनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा इसका मान x का आया था हमारा कितना, 90 डिग्री। और z का मान आया था हमारा 150 डिग्री, 150 डिग्री। और y का मान आया है अभी 120 डिग्री। तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 360 डिग्री। और त्रिभुज की यह जो बाह्य कोण होते हैं इनकी योग क्या होता है, 360 डिग्री। हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, इसका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, अब वीडियो जो है फ्रेंड्स जल्दी ये बड़ा हो रहा है तो इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम बिना सॉल्व किए देख लेते हैं इनके आंसर। तो यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स वाई प्लस 4x⁻³ माइनस 2x² प्लस 6xy माइनस 2x⁻³ प्लस 4x² को सरल करने पर निम्नलिखित में से प्राप्त होगा। तो इसको हम सरल करेंगे, ये भी सिंपल होता है फ्रेंड्स। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सरल करना है। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 2x⁻³ प्लस 2x² प्लस 5xy, सरल करने पर आ जाएगा। और यहाँ पर ऑयलर का सूत्र पूछा गया है। तो ऑयलर का जो सूत्र होता है वो होता है, ऑयलर का सूत्र होता है f प्लस b माइनस e बराबर 2। ये जो है हमारा ऑयलर का सूत्र होता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक फूलदान का लागत मूल्य 120 है। यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 108 रुपये। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप राष्ट्रीय मिस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके ही अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ फ्रेंड्स, आपका ये जो पेपर है राष्ट्रीय मिस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा का 70 से 80% पेपर जो आपके पिछले वीडियोस अपलोड किए गए हैं, आपकी तैयारी कराई गई है, मतलब इसी चैनल पर प्ले लिस्ट है NMMS एग्ज़ाम प्रिपरेशन नाम से। तो आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर वॉच करना, उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखना। उन्हीं में से आपका पेपर आप इस परीक्षा को ज़रूर निकाल लेंगे, इस परीक्षा में पास हो जाएंगे अगर आप एक बार उन सभी वीडियोस को वॉच करते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।